नमस्कार, आप देख रहे द बेस्ट टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त मैं साउथ दिल्ली के डीसीपी ऑफिस के बाहर खड़ी हूं और मामला कुछ इस प्रकार का है कि देश के दो मजबूत पिलर आपस में टकराव करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ अभी साकेत कोर्ट के वकील मौजूद है। कोर्ट के द्वारा, वकीलों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, जिसको लेकर आज ये लोग यहाँ डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं। मामला क्या है पूरा, आइए इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल बसोया एडवोकेट है। मैं सेक्रेटरी साकेत बार एसोसिएशन हूँ। मामला यह है कि अभी 2 दिन पहले पुलिस ने एक हमारे एडवोकेट्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करी थी फॉल्स एलिगेशंस पे। उसके लिए हमने आज कोर्ट में स्ट्राइक करके रखी थी। उसके बाद डीसीपी साउथ से और साउथ ईस्ट से हमें यहाँ बुलाया गया टू रिजॉल्व एमिकेबली दिस इशू। और इसके बाद हमें इन्होंने यहाँ से पूरा आश्वासन दिया है कि इस एफआईआर में कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं होगा हमारे मेंबर्स के खिलाफ और इनका फुल कोऑपरेशन मिलेगा टू सॉल्व दिस इशू। अच्छा, अंदर प्रेमिसेस में, साकेत कोर्ट के प्रेमिसेस में जाने के लिए भी चेतावनी दी गई थी दिल्ली पुलिस को वकीलों के द्वारा, ऐसे भी खबर आई थी। ऐसा था कि जो ये एफआईआर हुई वो बिल्कुल गलत हुई, क्योंकि हमारे किसी वकील साहब की इसमें कोई गलती नहीं थी। इसमें जो कंप्लेनेंट थे सनलाइट कॉलोनी के सब इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने खुद हमारे लॉयर्स के साथ बदतमीजी करी थी और उन्होंने एक फॉल्स एलिगेशन पे एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिससे हमारे बार में बहुत रोष था, सारे मेंबर बहुत गुस्से में थे। तो एक हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर कोर्ट में आप आओगे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें एक इंटीमेशन दी थी, जिसका पुलिस ने भी पूरा ध्यान रखा। और आज हमारी स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक के बाद आज यहाँ पर डीसीपी साहब ने बुलाकर हमारी सारी मांगे जो हम मांग रहे थे वो पूरी कर दी। मांगे क्या थी? मांगे ये थी कि इस एफआईआर में वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे किसी मेंबर के खिलाफ, और इसको खत्म करने के लिए जो भी वो करना चाहेंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से हमें फुल कोऑपरेशन मिलेगा और कोई भी एक्शन इस एफआईआर में एडवोकेट्स के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। यदि एक्शन होगा फिर क्या करेंगे? तो फिर हम तैयार है स्ट्राइक के लिए। स्ट्राइक हमें करनी है, हम फिर तैयार हो। लेकिन हमें पता है कि पहले भी हमारे डीजीपी साहब से बात हुई है और इतने आला ऑफिसर कोई इस तरह से कोई आश्वासन नहीं देते। पूरा उन्होंने बुला के, खुद हमें बुलाकर एक एमिकेबली सॉल्यूशन, क्योंकि पुलिस और वकील दोनों साथ में करेंगे जब भी जुडिशरी का काम हो सकता है, तो उनके एश्योरेंस से हम आश्वासित है और इस तरह से हम अपनी स्ट्राइक आउट विड्रॉ करेंगे। और अगर ये अपने जो एश्योरेंस दिया उस पर खड़े नहीं उतरेंगे तो हम भी फ्री स्ट्राइक करने के लिए। अच्छा, ये तस्वीरें क्यों वापस रिपीट होती नजर आती है? वकील और पुलिस आपस में मनमुटाव क्यों रहता है हमेशा? मैं बताता हूँ। जी सर। पुलिस का और वकीलों का हमेशा मेल रहता है, पर कुछ इशू पर जो हमारे साथ में गलत एफआईआर कराई गई, वो ही उस एफआईआर के खिलाफ हम प्रोटेस्ट में गए हैं, स्ट्राइक करी हमने। अब डीसीपी साहब ने हमें अश्योर करा कि नो कोरेसिव स्टेप विल बी टेकन and then the due course of time that closure report will be filed and that like Sir, this. please try to speak in Hindi. Our viewers are only understand Hindi language. हमें डीसीपी साहब ने अश्योर करा है कि आपके साथ पूरा कोऑपरेशन रहेगा, सहयोग रहेगा, हमारी सहायता करेंगे और उसमें ये भी है कि भाई अभी किसी को कोई अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस का कहना है कि वकीलों के द्वारा प्रेमिसेस के अंदर मारपीट की गई है, वकीलों ने मारा है पुलिस कर्मियों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस कर्मियों ने ही पहले हाथ उठाया था हमारे आदमी पे, हमारे मेंबर्स पर, और पुलिस वालों ने ही करा था और मुंहभाषा हुई थी। मुंहभाषा से फिर वो हाथापाई में उतर गई थी। तालमेल क्यों नहीं बन पाता? दोनों पिलर स्ट्रांग है, देश के 2 पिलर है। अभी इससे पहले भी कुछ वर्षों पश्चात हमने तस्वीरें देखी थी 30 हजारी कोर्ट की, चाहे साकेत कोर्ट की हो, कि पुलिस और वकील आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों अपनी पावर्स को लेके इतने क्यों? कभी होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है, बहुत ही कम होता है कि पुलिस और वकील आपस में भिड़ते हैं। पुलिस और वकील तो एक ही हैं, एक ही साथ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में न्याय दिलाने में दोनों की अपनी अहम भूमिका है, दोनों अपने अपने पक्ष करते हैं। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसलिए कभी कोई विवाद हो जाता है। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? मेरे यामिनी शर्मा और सीनियर मेंबर, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव साकेत कोर्ट से हूँ। अच्छा, आपका क्या परसेप्शन है मैम इस मुद्दे को लेके? आपस में वकील और पुलिस वालों की क्यों नहीं जम पाती? जमने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि सारे मामले लॉयर्स और एडवोकेट्स मिलके करते हैं, एडवोकेट और ये पुलिस वाले मिलके करते हैं। पर कभी कभी मैटर ऐसा आ जाता है कि समझ से बाहर हो जाता है। अगर किसी ने पहली बार बदतमीजी करी हो तो उसका फिर असर तो पड़ता है एडवोकेट के ऊपर भी, तो इसीलिए सारा मुद्दा घूम जाता है अपने अकॉर्डिंग। वैसा ऐसा नहीं है कि वकीलों की और पुलिस की नहीं बनती। यदि डीसीपी साहब के अश्योरेंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो पाती तो आगे आपका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? अभी तो देखते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े हुए हैं, प्रधान सर खड़े हुए हैं। अगर नहीं होता तो आगे कंटिन्यू रखते, नहीं अभी तक तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमको
कि हम लोग हमारा पूरा साथ देंगे। क्या पूरा साकेत कोर्ट बगावत पे उतर जाएगा यदि यहाँ के अकॉर्डिंग चीजें वैसे नहीं? मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये भी सीनियर ऑफिसर है, एक पद की गरिमा होती है। इन्होंने जो बात कही है हमें भरोसा है पूरा करेंगे, और हमारी भी साकेत बार एसोसिएशन एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, और जिस तरह से हम दोनों की बात हुई है कि अपनी बातों से कोई ऐसे पीछे नहीं हटता। इन्होंने आश्वासित हमें किया है, एफआईआर में कोई एक्शन नहीं लेंगे। अदरवाइज हम कानून जानते हैं, हमें अपनी राइट्स भी पता है, कानून लड़ना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ साकेत कोर्ट के कुछ सीनियर एडवोकेट से बार एसोसिएशन के मेंबर्स थे, जिनसे हमने जो पूरा विवाद है उसके ऊपर चर्चा करी है। अब इस विवाद पे आपका अपना क्या परसेप्शन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।